नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि 2024 जो है बहुत नजदीक आ पहुंचा है। क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर आज 26 तारीख है। मतलब समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव का समय जो है बिल्कुल दरवाजे को खटखटा रही है। इस स्थिति में भिन्न भिन्न पार्टियों के जितने भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी कोर कमेटी कहिए या सिलेक्शन कमेटी कहिए, जो अपने प्रत्याशियों को सिलेक्ट करती है, टिकट देती है और प्रत्याशी घोषित करती है, तो सबका सिलसिला चल पड़ा है। परंतु मेरा मानना है और कहना है कि आज संसद भवन में वैसे सांसद पहुंचते हैं जिनके अंदर में कोई संसदीय मर्यादा नहीं होती है, जिनके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं होती है। अगर होती है तो सिर्फ क्रिमिनल होती है, तो सिर्फ क्राइम करने की जज्बा होती है, तो सिर्फ क्राइम करने का रिकॉर्ड, इसकी सिवाय उनके अंदर में किसी भी प्रकार की सामाजिक सोच नहीं होती है। पब्लिक के पास में जा करके उनके दुख को, दर्द को समझना, उनके संसदीय क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उनको सुनना, उसका समाधान करना, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब ये जो है ये पूरी तरह से सांसद लोग भूल चुके हैं। इसी परिस्थिति में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो जिनका कोई प्रेरणा स्रोत रहा है, जिनकी प्रेरणा की वजह से वो आगे बढ़ करके समाज सेवा करना चाहते हैं, वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, जुझारू हैं, उनके अंदर में सोच है। परंतु वैसे लोगों को राजनीतिक पार्टियां प्रमोट न करके और वैसे लोगों को प्रमोट करती है जिसके पास में खूब पैसे हैं, जिसके क्राइम का पूरा रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर बहुत सारे हत्या बलात्कार का केस है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का क्या होगा। हम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से बात कर रहे हैं और उसी क्षेत्र के बात करने वाले हैं। हमारे बीच में जो ये बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पहचान के लिए मोहताज है, फिर भी मैं सबसे पहले शुरुआत इनकी परिचय से करता हूं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन बाबू। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब पहले आने वाले वर्ष 2024 की शुभकामनाएं अपने जहानाबाद वासियों को एवं बिहार के वासियों को देता हूं। सर, परिचय पहले आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं अधिवक्ता हूं पेशे से और राष्ट्रीय जनता दल का एक सक्रिय सदस्य के रूप में पिछले 26 वर्षों से जहानाबाद में रहकर राजनीति कर रहा हूं। और मेरे पिता जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 4 बार लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं। आप अपने पिताजी का भी नाम बता दीजिए थोड़ा। उनका नाम कॉमरेड रामाश्री प्रसाद सिंह जी। और वो ये जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 4 बार लोगों के बीच में सेवा करने का उनको मौका मिला है। जी। अनिल बाबू, सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे MP के लिए आ जाते हैं और खड़े होते हैं, उनके पास में रुपया पैसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके अंदर में सोच नहीं होती, सामाजिक सोच नहीं होती है। आप अपने आप को भी एक कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आखिर आप क्यों सांसद बनना चाहते हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि मैं अपने आप को भावी सांसद के रूप में जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं, आपका सवाल ही गलत है। अच्छा। इसलिए गलत है कि मैं जहानाबाद में रहकर एक समाज सेवी के रूप में, एक पार्टी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में काम कर रहा हूं और काम करते करते सभी क्षेत्रों और गांव टोलों तक मैं पहुंच रहा हूं। और पहुंचने के बाद मैं अपने पिता का परिचय देता हूं कि मैं उनका पुत्र हूं, तो लोग उनको याद करते हैं और कहते हैं कि आपके पिता ने बहुत बढ़िया काम किया है जहानाबाद के लोगों के लिए। उनका किया हुआ काम को लोग याद करते हैं और कहते हैं कि उनके ऐसा सांसद आज तक जहानाबाद में नहीं हुआ। तो मैं घूमते 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 जनता के बीच से ये मांग उठी, आपके पिता ने बहुत लंबे समय तक जहानाबाद की सेवा की है, आप क्यों नहीं राजनीति में आते हैं? तो मैंने कहा कि जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई मालिक है तो वो आप है, आप जनता है। तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं सांसद बनूं। हमारी ये इच्छा है कि जो जनता में मैं घूम रहा हूं, आम जनमानस की ये भावना है कि जहानाबाद में मेरे ऐसा युवा आगे आके सांसद बने और जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करे। तो ये बहुत सुंदर बात है कि आपको जनता प्रोजेक्ट कर रही है, और चूंकि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहती है उसी को चुनती है। और
अलग बात है कि चुने जाने के बाद 5 साल तक वो नेता लोग उनको मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, उनके बीच में नहीं जाते हैं। हालांकि आपके पिताजी की रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो जहानाबाद के लिए एक आइकन रहे हैं, जो जनमानस के दिलों पर राज किए हैं, और आप अगर उनके सुपुत्र हैं तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को लोगों को भी अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं जरूर आपके अंदर में पिता की छवि और पिता की जो इच्छा है या उनकी जो भी कार्य अधूरा रह गया होगा उसको आप पूरा करने का संकल्प जरूर लेंगे। लेकिन सवाल यहां यह है कि आप आरजेडी से हैं और आरजेडी का बिहार के साथ में जेडीयू के साथ गठबंधन है। अभी जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में तो जेडीयू के कैंडिडेट अभी यहां एमपी हैं यहां से, तो फिर आरजेडी के तरफ से या जेडीयू के तरफ से ये अलायंस है तो शायद वो सीट आरजेडी के खाते में जाएगी, तब ना आपको ये मिलेगा सीट। नहीं, बिल्कुल कहना सही आपका है। जो गठबंधन की बात हो रही है पूरे देश स्तर पर, उसमें आरजेडी का सबसे मजबूत दावा जहानाबाद सीट पर पड़ता है। अगर आरजेडी के खाते में जाती है तो हमारा दावा बनता है इस सीट से चुनाव लड़ने का। अगर दूसरे पार्टी के खाते में जाती है हम मदद करेंगे गठबंधन के पार्टी के नेता को। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े जहानाबाद में, अगर मान लेते कि आपको सीट नहीं मिलती है तो? देखिए, हम एक छोटा सा सिपाही हैं। अगर हमारा कुछ भी थोड़ा बहुत भी जनाधार है तो मेरा अपना नहीं है। मेरे पिता के द्वारा किया हुआ कार्य जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में उनका जनाधार है, और उनके जनाधार का किया हुआ काम को लोग मुझे एक मजदूरी के रूप में देना चाहते हैं। तो यहां से अगर मुझे मौका मिलता है तो भाजपा प्रत्याशी को मैं बहुत ही आसानी से उनको चुनाव हरा सकता हूं। वैसे तो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। अच्छा, पार्टी आपको इस लायक क्यों समझे कि आप यहाँ के सांसद बने? पार्टी इसलिए मुझे समझेगी कि मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। हर कोई करता है काम पार्टी में रहने वाला, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई नया काम कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं तो मैं पार्टी के लिए काम करूं। और हमारे पार्टी में आदरणीय लालू प्रसाद जी के बाद तेजस्वी प्रसाद जी का दूसरी पीढ़ी का आगमन हो गया है, और उनके नेतृत्व में युवाओं का एक विश्वास बढ़ा है पूरे प्रदेश का। तो हम चाहते हैं कि जहानाबाद में दूसरी पीढ़ी का युवा नेता तैयार हो, ताकि हमारा जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको 70 से 80 वर्ष की आयु तक राजनीति करने में हम लोग सहयोग करें। जहानाबाद के सांसद जो भी रहे हैं वो कौन सा ऐसा कार्य नहीं किए हैं जो आपको सांसद बन जाने के बाद होगा? आपका कुछ तो ड्रीम होगा, आपने कुछ सोचा होगा कि हम कुछ अलग करेंगे। क्योंकि आप युवा हैं तो आपके अंदर में युवा सोच भी होगा। ऐसा क्या चीज लगता है जो आप नया करने वाले हैं? देखिए, हमारा सोच स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में खेल के क्षेत्र में बिहार सबसे पीछे है। तो हम चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारे गांव में रहते हैं, जिनके पास काफी टैलेंट है खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हम उनको आगे लाके आगे ले जाना चाहते हैं। और एक हम चाहते हैं कि जहानाबाद में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बने और नए नए युवाओं को मौका मिले। संगीत के क्षेत्र में हमारे युवाओं को मौका मिले, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। हम उस ओर काम करना चाहेंगे, महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम करना चाहेंगे, महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे ले जाना चाहेंगे। ये सब नए नए काम हम करना चाहेंगे जहानाबाद के लोगों के लिए। जहानाबाद के संसदीय क्षेत्र से अगर मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल ही गई, आपको प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी टिकट दे देती है तो मुझे जनता से अपील नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जनता इतना जुड़े हुए हैं मेरे पूर्व के पिता के कार्यों से, वो स्वयं अपने आप को सांसद समझेंगे। अच्छा। मैं उनके बीच में एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करूंगा। और मैं आपको बताता हूं, जहानाबाद में मेरे लिए सैकड़ों हमारे पिता के किए हुए लोग जो हैं आज तैयार हैं चुनाव का खर्चा उठाने के लिए। अच्छा। मुझे कहीं से अपना घर से भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना हमारा पिता का किया हुआ लोगों के बीच में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके पास में जनाधार भी है, और आपके पास में जनाधार के साथ साथ लोगों का समर्थन भी है। क्योंकि आपके
लिए लोगों का समर्थन है, तब न लोग ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए चुनाव लड़ने में आपको आर्थिक मदद से लेकर के सारी प्रकार की मदद करने वाले हैं। अनिल बाबू, एक चीज हमको समझ में नहीं, आपको हमें ऐसा लगता है कि अभी जो भी करीब करीब 80% कहिए कि 80% जितने भी सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो पब्लिक के बीच में जो वादा करते हैं वो वादा नहीं निभा पाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पब्लिक के बीच में जो हम वादा करते हैं वो नहीं निभाते, इसीलिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस देश के सभी पार्टियों को, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता के बीच में रहकर काम करे, उनको आगे लाकर टिकट देना होगा, क्योंकि वोट उनके नाम पर मिलता है, पैसा से वोट नहीं मिलता है। लेकिन वैसे लोग आ जाते हैं जो राजनीति को एक पेशा बना ली है, एक व्यवसाय बना ली है। राजनीति को जब समाज सेवा बनाएंगे तो जनता से किया हुआ वादा को पूरा करेंगे, और राजनीति को जब व्यवसाय बना लेंगे तो जनता से किया हुआ वादा को पूरा नहीं करेंगे। तो आखिरी मेरा सवाल यह है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा कि अगर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र ये आरजेडी के खाते में चला जाए तो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आपके लिए भी चांस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि दुर्भाग्यवश या हो सकता है पॉलिटिकल अलायंस है, उसमें ऐसी सहमति नहीं बनी, सीट शेयरिंग के मामले में हुआ कि नहीं भाई ये सीट जहां से कंफर्म था, जिस पार्टी का था उसी का हो। इस स्थिति में आप दूसरे जगह से चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पाएंगे, या फिर पार्टी के ऊपर छोड़ देंगे कि पार्टी अगर चाहेगी तो हम रेडी भी हैं? नहीं, दूसरे जगह से तो मन हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि सभी जगह तो दावेदार हर जगह है पार्टी के लिए। हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं जहानाबाद में, कि भाई अगर राजद का टिकट होता है तो हमारा दावा बनता है कि हमको दिया जाए, अगर दूसरे पार्टियों में गठबंधन को भी टिकट मिलता है तो हमारा यही कहना है कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, ताकि हम आसानी से चुनाव जीत सके। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आप अपनी आवाज को अगर वहां तक पहुंचाना चाहेंगे, आपकी आवाज वहां तक समझिए कि पहुंच रही है, आप उनसे क्या निवेदन करेंगे या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारे पिता कॉमरेड रमाश्रय प्रसाद सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो जानते हैं कि रमाश्रय बाबू एक ईमानदार, जुझारू और कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं कई बार लालू जी से मिलने गया, और मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं रमाश्रय बाबू का पुत्र हूं, तो कहते हैं कि आपके पिता बहुत जुझारू, कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति हैं। तो लालू जी और नीतीश जी के मन में हमारे पिता के लिए बहुत बड़ा स्थान है, और मेरी आवाज अगर उनके तक पहुंच जाएगी तो मैं समझता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी भोले और सच्चे और औघड़दानी है, भोले शंकर है, जरूर मुझे एक मौका देंगे, और मौका देंगे तो ये सीट बिल्कुल महागठबंधन के खाते में जाएगा, और बहुत आसानी से हम भाजपा को यहां से हरा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने अपनी बातों को पूर्णता के साथ रखा और सारी बातों को बारीकियों से अपने समझा और कहा। और मैं आप तमाम लोगों से जो हमारे इस खबर को देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सिपाही जितना बड़ा होगा और जितना मजबूत होगा उतना ही बड़ी और मजबूत लोकतंत्र होंगे। इस लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां रन कर रही हैं, लेकिन प्रत्येक पार्टी का अपना नीति, अपना सिद्धांत, अपना प्रिंसिपल होता है। हम उसी के अनुसार इस बात के लिए आप जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे कि कोई नेता फाइटर नहीं होते हैं, कोई नेता जो होते हैं, नेता की आवाज नहीं होती है, आवाज पब्लिक की होती है। अगर ये अनिल बाबू इस संसदीय क्षेत्र से, अर्थात जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से अगर आपकी डिमांड है, आप मांग करते हैं और आपको लगता है कि आप इनको दुलार, प्रेम, स्नेह, समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पास पहुंच रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर जरूर चिंतन वो करेंगे, मनन करेंगे, और सही और गलत कैंडिडेट का चयन करते हुए और ये मांग करेंगे कि भाई जहानाबाद से लोकसभा सीट जो है वो मेरे खाते में जाए, ताकि भाजपा को आसानी से शिकस्त दिया जाए। आप तमाम लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है कि इस खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप हमें मदद कीजिए। अपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।